regret I'm not able to make you work on Sundays. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का इज नॉट अ इंडियन थिंग, दिस इज अ वेस्टर्न थिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के डेट में सोशल मीडिया अगर खोलते हैं, आप देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में जो L&T कंपनी के चेयरमैन है, उनका एक स्टेटमेंट था, मैं अपने एम्प्लॉय से 90 घंटे काम कराना चाहता हूँ हफ्ते में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत वायरल हो रहा है। आखिर ये वायरल क्यों हो रहा है? जब से ये बात उन्होंने कही है तो हमारे देश में एक जंग से छिड़ चुकी है, एक एम्प्लॉयज और एक एम्प्लॉयर के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इससे कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट और आया था, जो नारायण मूर्ति जी है, चेयरमैन विप्रो कंपनी के, उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं चाहता हूँ हमारे देश के जो युवा है वो एक हफ्ते में 72 घंटे काम करे। फिर इसी के बाद जो ओला कंपनी के सीईओ है भावेश अग्रवाल, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि हाँ, मैं पूरे दिन भर में 16 घंटे काम करता हूं, तो मैं चाहता हूं और जो व्यक्ति है वो भी 16 घंटे काम ही करे। ये जो मुद्दा है एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉय उसका बहुत विवाद कर रहे हैं कि नहीं यार 16 घंटे काम नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं हम तो चाहते हैं कि 90 घंटे काम हो। एक जो जंग है ये इंडिया में आज के डेट में छिड़ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब हम इस पूरे मुद्दे को बात करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, वैसे तो मैं थोड़ा खुश हूँ इस चीज को देख के कि हमारे देश में कुछ ऐसे सीईओ, ऐसे चेयरमैन अभी बाकी है जो कि चाहते हैं कि नहीं, इंसान से एक दिन में 10 ही घंटे काम कराया जाए, उसकी वर्क ऑफ क्वांटिटी नहीं, उसकी वर्क ऑफ क्वालिटी देखा जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक स्टेटमेंट आया है महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी की तरफ से। यहाँ पे अभी देखा जाए तो इसको हम एक दो तरीके से देख सकते हैं, दो गुट के हिसाब से देख सकते हैं। एक गुट हो गया जो कंपनी के चेयरमैन सीईओ थे, उनकी जो मंथली सैलरी होती है वो लाखों एंड करोड़ में होती है। ठीक है, एक तरफ जो बंदा है जो महीने का सिर्फ 14,000, 15,000 या 20,000, 30,000 कमा रहा है और अपना आपको 16-16 घंटे काम कर रहा है। देखो, एक वो है जिनकी सैलरी करोड़ों में है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आपको उस चीज का 50 करोड़ रुपए मिल तो रहा है, तो आप इसलिए ज्यादा काम करने को उत्साहित हैं कि आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है। पर यहाँ पे जो ये बंदा है, अगर ये ओवर टाइम करे, ये 16 घंटे काम करे, ये हफ्ते के 90 घंटे काम करे, 72 घंटे काम करे, तो इसको ओवर टाइम कहाँ मिल रहा है? अगर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एम्प्लॉयज को एक रूल लगा दो कि जो भी 40 घंटे से ज्यादा काम करेगा उसको उस ओवर टाइम का दुगने रेट से पैसा मिलेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा एम्प्लॉय है जो काम करने के लिए नहीं आएगा? मैं कह रहा हूँ संडे को भी आएगा बंदा काम करने, वो खुद ही 10 घंटे काम करके जाएगा, 16 घंटे काम करके जाएगा। अब उसको पैसा तो दो उतना। अभी जो बंदा है उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर पा रहा हो। सैलरी तो देखा जाए, सैलरी बढ़ ही नहीं रही है ना इंसान की, सालों साल सैलरी नहीं बढ़ रही है। आपका प्रॉफिट तो बढ़ता जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, बंदे की सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। वो बंदा करे तो करे क्या? अगर आप हमारे जो इंडिया का हैप्पीनेस का इंडेक्स देखेंगे तो हमारा देश अभी बहुत पीछे है। तो अभी हमारा देश काफी ज्यादा पीछे है हैप्पीनेस के इंडेक्स में। तो लोग खुश क्यों नहीं है हमारे देश में? वो लोग खुद इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो काम उनकी पसंद का नहीं है। काम पसंद कैसे होता है? या तो वो काम आपके इंटरेस्ट का हो या फिर आपको उसमें अच्छा पैसा मिल रहा हो। आज कल डेट में जो काम है वो लोगों की पसंद का नहीं है, वो करना पड़ रहा है। अगर मान लो क्यों कहते हैं तुम्हें 90 घंटे काम करना पड़ेगा, वो करेंगे, क्योंकि अगर वो मना करते हैं तो बाहर उनसे भी दुगने लोग अभी बैठे हैं जिनको जॉब चाहिए। तो बेरोजगारी ज्यादा है, तो एक जॉब का जो लॉस होने का डर है वो लोगों के अंदर बना है, इनसिक्योरिटी हमेशा बनी है, तो उनको काम करना पड़ रहा है। वो बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के वो ओवर टाइम कर रहे हैं। हमारे देश में अगर आप देखोगे एक रिपोर्ट के हिसाब से तो ऑलरेडी 90% से ज्यादा लोग वर्क प्रेशर से ओवरलोडेड है, काम भी अपना पसंद का नहीं है, तो सैलरी भी आपको इन हैंड सिटीसी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। तो अब मैं कहता हूँ आप उन बंदे से काम ज्यादा कराओ मत, उस बंदे से मैं कह रहा हूँ 6 घंटे काम कराओ। तो वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं ना, हमारे जो देश के सीईओ हैं उन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी इस वर्ड की। L&T कंपनी का सीईओ बोल रहा है कि यार क्यों किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ को दिन भर देखना है, क्यों किसी वाइफ को अपने हस्बैंड को दिन भर देखना है? ये उसकी तो वर्क लाइफ है ना, वो तुम्हारे लिए बंधुआ मजदूरी जैसे काम क्यों करने लगे? इतनी ही बाकी तो एक हंटर लाके उसके सर पे मार भी दो। आप चाहते हो कि बंदा आपके 90 घंटे काम करे और वो अपनी लाइफ को भी ना जिए, वो कोई वीकेंड ना जिए, वो संडे ना जिए। हमारे देश के जो युवा है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है वर्क से। आप उसको वर्क कम करना चाहिए। और जो बाकी कंट्रीज है, बाकी कंट्रीज क्या कर रही है? बाकी कंट्रीज ये कर रही हैं कि वो 4 डे वीक वर्क का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। उसमें क्या है कि वो एक हफ्ते से 4 ही दिन काम करवाएंगे, बाकी 3 दिन उसको अपनी लाइफ को देने को मिलेंगे। अपने घर में जो अपनी फैमिलीज है उनको वो 3 दिन देंगे, बाकी 4 दिन कंपनी के लिए काम करेंगे। और इससे देखा गया है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, घटी नहीं है। आप ये मत देखो वो कंप्यूटर में कितने घंटे अपने हाथ चला रहा है, उसको ये देखो कि कितना अच्छे से वो टास्क पूरा कर रहा है, कितने अच्छे से प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है, उसके KPI कितने अच्छे से पूरे होते हैं, उसके KRA कितने अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। बाकी रही बात आपके, तो इतने करोड़ों रुपए आप महीने का ले रहे हो, आप लाखों रुपए महीने का ले रहे हो। अगर आप काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा भाई? वो बंदा काम थोड़ी करेगा जो महीने का 20,000 रुपये उठा रहा है। यार उससे तुम ऑलरेडी ओवरलोड काम करा रहे हो, वो ऑलरेडी बिना, अगर आप मेरी बात को मानिए, आप
40 घंटे से ऊपर अगर किसी से काम कराते हैं तो ओवर टाइम के दुगने पैसे दो, तो बंदा क्यों नहीं आएगा। बट ऐसे आप नहीं करोगे, क्योंकि इससे फिर आपकी जेब से पैसा जा रहा है। आप तो वही चाहोगे कि हाँ मैं 20,000 में इससे 90 घंटे काम कराऊं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से घटिया है। हाँ, अगर मान लीजिए जो साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी ऐसा बंदे हैं जो अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मानते हैं, तो अगर उनको आप बोलोगे ना कि आपको 50 की उम्र में रिटायर होना, वो 50 की उम्र में रिटायर होना भी नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, मेरे को अभी 60 कर दो, अभी मुझे 65 साल कर दो, मैं तभी रिटायर होऊंगा। वो चाहेंगे, वो 70 साल तक वहाँ पे अपने काम करना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने वर्क से प्यार करते हैं, उनका काम ही वो वैसा है। वहीं एक बंदा जो है सेल्स की टीम में काम कर रहा है, एक बंदा वो है जो अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ कीबोर्ड तोड़ रहा है, तो वो यार क्यों उस काम को ज्यादा देर तक करना चाहेगा। वो तो चाहता है कि बंदा जल्दी रिटायर हो जाए। ये जो पूरी लड़ाई है दो लोगों के बीच में, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वही दे सकते हैं 90 घंटे का, कि जो ऑलरेडी लाखों रुपए करोड़ों रुपए सैलरी ले रहे हैं, और उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी सैलरी 20,000 50,000 तक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ।